नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो वैल्यू एडेड कोर्स है उसका एक टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे कि बीएससी में वैल्यू एडेड कोर्स में ये टॉपिक है और इसमें क्या क्या इसके सिलेबस हैं और क्या क्या चीज़ बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्रों को पढ़ना है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए वीडियो है। देखिए, ये शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से संबद्ध है हमारा गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति। और इसमें राज्य शासन के द्वारा जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 से 28 तक का जो चलाया जा रहा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, इसका कोर्स का करिकुलम यहाँ पर हम उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन की बात कही गई है इसमें, जिसमें प्रोग्राम है जो है वो है बैचलर इन साइंस, इसके लिए है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है या ऑनर्स कोर्स है, सभी के लिए है। और जो क्लास है वो है बीएससी आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड बीएससी फर्स्ट, बीएससी थर्ड, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है। और ये सेशन 2024-25 के लिए है भी। देखते हैं इसका कोर्स कोड जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कोर्स कोड है वो MAVAC1 है। इसको याद रखेंगे बच्चे सभी छात्र। कोर्स का जो टाइटल है वो है बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं VAC के रूप में बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक लिए हैं। इसमें कोर्स टाइप जो है वो वैल्यू एडिशन कोर्स के नाम से यह जाना जाता है। इसमें जो चौथा नंबर है कोर्स करिकुलम आउटकम, CLO कहा जाता है। इससे हमको क्या क्या प्राप्त होगा इस BAC के कोर्स को पढ़ने से, तो उसका आउटकम के लिए देखते हैं हम। दिस कोर्स विल इनेबल द स्टूडेंट, इस कोर्स के द्वारा जो छात्र हैं वो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। टू ओरिएंट देम टुवर्ड्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टू डेवलप पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टू ओवरकम द फियर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम देयर माइंड। ये कुल मिलाकर जो छात्र छात्राओं को मन से जो गणित का एक डर होता है उसको दूर करने का एक आउटकम है इसमें। और एक उसमें डेवलप करना है, एक पावर डेवलप करना है बच्चों के माइंड में, कंसंट्रेशन को लेकर, एकाग्रता को लेकर, ये चीज़ है। और लाइफ टाइम वो लर्निंग के रूप में उसको सीखा जा सके, कैसे सीखा जा सके, ये इसका आउटकम है। उसके बाद है टू कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर थ्रू सिस्टमेटिक क्रिटिकल एंड लेटरल थिंकिंग के द्वारा एक कल्टिवेट किया जाएगा साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाँ, इसके जरिए। उसके बाद है टू इन्हेंस देयर लॉजिकल एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक के क्वेश्चन आते हैं। तो एक प्रकार का उनमें उसको बढ़ावा देने के लिए है कि लॉजिक करना, विश्लेषण करना, रीजनिंग करना, ये जो कौशल है, स्किल है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनके लिए यूज़फुल होगा। ये इस चीज़ को भी करने के लिए ये जो बेसिक मैथमेटिक्स लॉजिक को VAC के रूप में रखा गया है। टू मेक अंडरस्टैंड द रिलेवेंस एंड नीड ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो एक चीज़ और कहा गया है कि टू मेक अंडरस्टैंड द रिलेवेंस एंड नीड ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजन। मतलब ये बिजनेस वगैरह यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आप व्यवसाय के लिए जो निर्णय लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के लिए भी वो उपयोगी साबित होगा, ऐसा इसका आउटकम है। इसमें एक चीज़ और बात करेंगे, हम जानते हैं कि इसमें एक क्रेडिट भी हमको प्राप्त होता है छात्र छात्राओं को। इस बार क्रेडिट सिस्टम है, जिसको हम लोग क्रेडिट वैल्यू जो है वो 2 क्रेडिट है, इसमें याद रखेंगे। 2 क्रेडिट इस वैल्यू एडेड कोर्स के द्वारा प्राप्त होगा। और ये क्रेडिट जो होगा 15 आवर्स के लिए होगा, 15 घंटे इसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 15 घंटे का पीरियड होगा। लर्निंग है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जो टोटल मार्क होगा ये VAC का वो 50 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क 50 नंबर का होगा। और पासिंग मार्क इसके लिए 20 रखा गया है, याद रखेंगे। पासिंग मार्क 20 रखा है। इसके पहले हम लोग जानते थे कि 17 नंबर में पास हो जाते थे, लेकिन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको चेंज किया गया है। इसके बाद इसमें तो पहला पार्ट तय हो गया आउटकम के बारे में, उसके बारे में कि इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा हम देखते हैं पार्ट B, कंटेंट ऑफ कोर्स। इस कोर्स में जो BSc फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, जो आपको VAC के रूप में
बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक लिए हैं उसका कंटेंट क्या क्या रहेगा उस कोर्स में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टीचिंग लर्निंग पीरियड्स। टोटल नंबर ऑफ टीचिंग लर्निंग पीरियड्स ये आपका 1 घंटा का होगा, पर पीरियड 1 घंटा का होगा, और ये टोटल 30 पीरियड होंगे, मतलब ये 30 घंटे का होगा। याद रखिए ये पूरा कोर्स है। तो इसमें देखते हैं हम कॉलम दिया गया है, यूनिट है, टॉपिक है, कोर्स कंटेंट है और नंबर ऑफ पीरियड कितना कितना होगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक एक दूसरा पार्ट है। तो पहला इसमें 4 यूनिट है, आप लोग देखेंगे 4 यूनिट में ये बटा हुआ है, ये 4 यूनिट है। तो पहला यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या है बेसिक मैथमेटिक्स में। इसमें है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, एक संक्षिप्त इतिहास वैदिक मैथमेटिक्स का हम पढ़ेंगे इसमें, जो कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशनल नॉलेज पर डिपेंड होगा, आधारित होगा। और इसमें है संस्कृत टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व इन 16 सूत्रास एंड 13 सब सूत्रास एंड देयर मीनिंग। यहाँ पर संस्कृत के जो टर्मिनोलॉजी में जो है वो 16 सूत्र और 13 सब सूत्र उसके दिए गए हैं, उसके अर्थ दिए गए हैं, इसको पढ़ेंगे। इसी में एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवीज़न पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो है, ये चारों जो पढ़ेंगे हम लोग, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। मतलब वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए हम उसके टेक्निक के जरिए ही हम चारों चीज़ों को पढ़ेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग को। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे स्क्वायर नंबर्स पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ क्विक वेरिफिकेशन ऑफ आंसर थ्रू डिजिट सम मेथड। मतलब कि क्विक वेरिफिकेशन आंसर, मतलब आंसर की जांच करने का जो तरीका है, एकदम तत्कालिक तरीका, उसके बारे में भी हम इस फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। ये इसके टोटल 8 पीरियड होंगे, यानी 8 पीरियड में इसको हमको समाप्त करना है। ये प्रोफेसर का काम है कि 8 क्लास में इस टॉपिक को समाप्त कर दे। दूसरा आपका यूनिट जो है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। नंबर पर आधारित समस्याएं हैं, बहुत सारे हैं। नंबर सिस्टम आप देखेंगे उसमें, आपका नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, आपका होल नंबर है, और आपका रेशनल नंबर है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, दशमलव है, भिन्न है, ये पढ़ेंगे। एवरेज है, औसत पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। और क्लॉक, घड़ी पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्न टॉपिक में है आपके सेकंड यूनिट में जी। इसके भी आपके 8 पीरियड होंगे, टोटल 8 घंटे इसमें बच्चे पढ़ेंगे इसमें 8 पीरियड का। थर्ड यूनिट है आपका प्रॉब्लम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर आधारित समस्याएं हैं, जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका कुल मिलाकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस बेस्ड, उसी पर आधारित ये जो प्रोफेसर हैं वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद है आपका डिस्काउंट है, जो छूट वगैरह है, बट्टा है ना, ये सब पढ़ना है। एज, आयु से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। स्पीड, गति से संबंधित प्रश्न है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ट्रेन से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात अनुपात और के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी टोटल 8 पीरियड होगा। ये 3 यूनिट हो गया आपका, इतना पढ़ेंगे। चौथा यूनिट जो है वो लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर है। चौथा यूनिट है वो लॉजिकल एबिलिटी के ऊपर है। इसमें हम प्रॉब्लम ऑन सीरीज कंप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे लॉजिक के रूप में, जो परीक्षा में पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, है ना, इसके बारे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और प्रॉब्लम ऑन मिरर इमेज, जो दर्पण पर देखने पर क्या दिखता है, कोई भी नंबर है या कोई अक्षर कैसा दिखता है, इस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और वाटर इमेज क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑन ब्लड रिलेशन, जो खून के रिश्ते हैं, रक्त संबंध है, उस पर आधारित भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, उसको भी हम सॉल्व करके बताएंगे। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद क्यूब और डाइस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके पश्चात आपको लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पर। पार्टिकुलर, अफर्मेटिव और निगेटिव परमिशन के बारे में ये हम पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया आपका लॉजिकल एबिलिटी। तो एक कुल मिला के हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग जो विषय है आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बेसिक फर्स्ट ईयर का, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक है, उस पर हमने आज थोड़ा सा विस्तार से आपको बताया, उसके करिकुलम को, उसके
जो सिलेबस है उसके क्या-क्या उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये बहुत नया चीज़ जोड़ा गया है इस बार एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है ये, है ना? एक पार्ट है ये फर्स्ट ईयर के छात्रों को एक मतलब इस ऐसा है ये जो बीएससी है, छात्र चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, बायो है, मैथ्स है, बीकॉम वाले हों, कोई भी आपका जो फैकल्टी है उसके स्टूडेंट है इसको ले सकते हैं। वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो छात्र बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक को बीएससी ग्रुप में लिए हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो कंटेंट हैं जो हमने अभी बताया है आपको कि ये जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, सिंपल, ये सब के बारे में हम आगे विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। और ये आखिरी जो है लॉजिकल एबिलिटी वो 6 क्लास का होगा, 6 घंटे का होगा। तो टोटल 30 था, 3 8 या 24 और ये 6 30 क्लास होंगे इस वीएसी के। तो चलिए ये वीडियो मैंने आप लोग को चूँकि मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ और अभी वर्तमान में गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति में पदस्थ हूँ। तो छात्र छात्राओं के जिज्ञासा को शांत करने के लिए वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और निश्चित रूप से हम आगे भी इसके जो कंटेंट हैं, कोर्स कंटेंट हैं, इसके ऊपर हम आगे टॉपिक वाइज एक यूनिट वाइज एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। और मेरा बहुत सारा वीडियो भी अपलोड किया हुआ है मैंने, नेट सेट एग्जाम के लिए है, पीएससी के लिए है, व्यापम के लिए है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है। बहुत सारे प्रोफेसरों के इंटरव्यू हैं जो मैंने नेट सेट की जो तैयारी किए हैं उनका इंटरव्यू भी मैंने अपलोड किया हुआ है। यदि आप रुचि रखते हैं इन सब में तो ज़रूर मेरे चैनल को आप देखिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ कमेंट करके भी बताइए मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।